क्या आप जानते हैं कि जो आटा आप खाते हैं उस आटे से आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि जिस आटे की आप रोटी बनाकर खाते हैं वो रोटी आपके लिए कितना नुकसानदेह है। दिलचस्प हकीकत यूट्यूब चैनल के नाजरीन और सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। आप भी सोच रहे होंगे कि रोटी खाने से इंसान अपनी जिंदगी से हाथ कैसे धो बैठता है। अगरचे रोटी ही तो इंसान को जिंदा रखने का वाहिद जरिया है और रोटी ही तो इंसान खाकर सेहतमंद रहता है और रोटी ही से तो इंसान को ताकत मिलती है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं कि रोटी ही इंसान को जिंदा रखने का वाहिद जरिया है। नाज़रीन व सामीन, आपको बखूबी अंदाजा होगा कि आजकल मौसम बरसात यानी नमी वाला मौसम चल रहा है और खास तौर पर इस नमी वाले मौसम में घर से खवातीन अक्सर औकात शिकायत करती हैं कि रोटी ठीक नहीं पकती, रोटी बेलते वक्त बेली नहीं जाती, तवे पर रोटी डालें तो रोटी फट जाती है और जब आटा गूंदने लगे तो गूंदते वक्त आटा चिपचिपा सा लगता है। आटा गूंदने के बाद आटा स्टिकी हो जाए यानी चिपचिपाहट का शिकार हो जाए, आटा लेसदार हो जाए तो आपने समझ जाना है। और अगर ऐसा आटा आपके घर में मौजूद है आपको खबरदार होने की जरूरत है। अगर ऐसा आटा आपके घर में मौजूद है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको चेक करना चाहिए। आपको चाहिए कि आटे को बाहर सूरज की रोशनी में लाकर चेक करें, आटे पर गौर करें और बारीक नजरों से देखें कि आटे में रहने वाला कीड़ा यानी बीटल्स आटे में सुसरी है। अगर आपको एक तो भी बीटल्स यानी सुसरियां नजर आ गई हैं तो फिर भी आपने आटे को छानना है और देखना है कि आटे में से क्या निकलता है। याद रहे, अगर आपको एक या दो सुसरियां नजर आए तो आपने भी इस बात को हल्का नहीं लेना कि एक या दो हैं तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं। आपने इस बात को हल्का नहीं जानना। इन बीटल्स का ग्रोथ पीरियड इतना ज्यादा होता है कि ये एक साल में 1000 अंडे देती हैं और इनके अंडे जेल नुमा होते हैं। ये अंडे स्टिकी होते हैं और इन अंडों में से लेस निकलती है और इन अंडों की वजह से ही आटा चिपचिपाहट का शिकार होता है, आटा लेसदार हो जाता है। आटे में मौजूद इस सुसरी के जेल नुमा अंडों से निकलने वाले लंबे लंबे लार्वे जिसे आटे की सुंडी कहते हैं। चूँकि इसका रंग आटे ही की तरह का होता है इसलिए इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। अगर आपको आटे में सिर्फ सुसरी ही नजर आ रही है और आप ये समझ बैठे हैं कि आटे में सुसरी के अलावा लार्वे नहीं होंगे तो आप किसी भूल में मत रहें। चूँकि जहाँ सुसरी होगी वहाँ लार्वे जरूर होंगे। लार्वे इस वजह से नजर नहीं आते क्योंकि ये आटे में नमक के बराबर होते हैं। चूँकि इनकी रंगत आटे ही की तरह की होती है इसलिए ये आटे में नमक के बराबर होते हैं। लार्वे यानी आटे की सुंडी आम आंख से नजर नहीं आती। आटे को छानने के बाद आपको बखूबी अंदाजा होगा कि आटे में मौजूद ये लंबी लंबी और बारीक लार्वे जो सुंडियों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सुसरी 1000 अंडे देती है तो फर्ज करें अगर आटे में 10 सुसरियां मौजूद हैं तो हर सुसरी 1000 अंडे देगी। तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त में 10,000 अंडे एक फौज की शक्ल इख्तियार करके लार्वे पैदा करेंगे और ये मजीद अंडे देंगे जिसको आप काउंट करना चाहे भी तो काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो सुसरियों का ये साइकिल ग्रोथ पीरियड की सूरत में चलता रहेगा और सुसरियां अंडे देते रहेंगी और अंडे से लार्वे पैदा होंगे और अंडों से मजीद सुसरियां पैदा होंगी जिसकी वजह से आटे में एक सुसरियों का तूफान मच जाएगा। और जाहिर सी बात है जब सुसरियां आटे में मौजूद रहेंगी तो उनका फुजला भी आटे में मौजूद रहेगा और सुसरियों की पीठे भी आटे में शामिल होंगी। नाज़रीन व सामीन, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है और ये सुसरियां आटे में पैदा कहाँ से होती हैं और इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नाज़रीन व सामीन, ये खतरनाक जेल नुमा अंडे देने वाली सुसरियां फ्लोर मिल वाले आटे में ज्यादा पैदा होती हैं। अब इसकी भी एक खास वजह है कि फ्लोर मिल वाले आटे में ही ये बीटल्स पैदा क्यों होती हैं। सबसे पहले नाज़रीन व सामीन, मैं आपको बताऊं कि मैं किसी भी फ्लोर मिल के खिलाफ नहीं हूँ। इस व्लॉग का मकसद कि सुसरियों को कंट्रोल कैसे किया जाए इस मौजू पर है। फ्लोर मिल में जब गंदम की पिसाई की जाती है, चूँकि गंदम पीसने वाली मशीन जिसे चक्की कहते हैं उसका RPM बहुत ज्यादा होता है। गंदम पीसने वाली मशीन का RPM ज्यादा होने की वजह से आटा जल जाता है। जाहिर सी बात है जब आटा जलेगा तो मालिकान को नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आटे में नमी की मिकदार बढ़ा दी जाती है। नमी की मिकदार बढ़ाने से आटा जलता नहीं है, आटे के ग्रेन्स जलते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर मिल वाले आटे में मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है। फ्लोर मिल वाले आटे की बानिस्बत वो गंदम जो हम खुद चक्की पे जाकर पिसवाते हैं
हैं। घर के दाने चूंकि धूप लगवाई होती है तो उसमें मॉइस्चर लेवल नहीं होता, चूंकि सूरज की तपिश से मॉइस्चर लेवल खत्म हो जाता है। लेकिन याद रहे कि एहतियात वहाँ भी जरूरी है जहाँ से हम घर के दाने आटे वाली चक्की से पिसवाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोर मिल पर ही बीटल्स मौजूद हों। ये बीटल्स उन आटे की चक्कियों पर भी मौजूद हो सकती हैं जो आटा उनके पास पहले से स्टॉक की सूरत में मौजूद है। मुमकिन है कि उस स्टॉक आटे में भी बीटल्स मौजूद हों। ये सुसरियां मौजूद हों। चूँकि इन सुसरियों इन बीटल्स के पर होते हैं, ये उड़कर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल हो सकती हैं। अब आप सख्त परेशान होंगे और ये सोचने पर मजबूर होंगे क्या खाना छोड़ दें, क्या रोटी खाना छोड़ दें। जिंदा रहने के लिए तो रोटी बहुत जरूरी है। रोटी की अहमियत हमारी जिंदगी में सांस की तरह है। जिस तरह हम सांस लेते हैं तो रोटी भी इसी तरह हमारी जिंदगी में एक अहम जुज़्व है। तो क्या इन सुसरियों की वजह से जो आटे में खतरनाक जेलनुमा अंडे देकर लार्वे बनाती हैं तो परेशान मत होइए। इसका हल ये है, अब ऐसे लोग सख्त परेशानी का शिकार होंगे जिनका ताल्लुक काश्तकार घराने से है। चूँकि काश्तकार घराने के लोग अक्सर औकात गंदुम के दाने साल भर के लिए स्टॉक की सूरत में रखते हैं और सारा साल इसी स्टॉक की मदद से आटा पिसवाते हैं और अपनी रोटी की कमी को पूरा करते हैं। अब ऐसे लोग परेशान होंगे कि सारा साल की गंदुम को स्टॉक करना और इन सुसरियों जो जेलनुमा खतरनाक अंडे देती हैं इनसे कैसे महफूज बनाया जाए। नाज़रीन सामीन, जैसे ही गंदुम की कटाई शुरू होती है, गंदुम की कटाई शुरू होने के बाद मौसम बरसात यानी नमी वाला मौसम शुरू हो जाता है और इस मौसम यानी नमी वाले मौसम में गंदुम के दानों को स्टॉक करना सबसे अहम और मुश्किल काम होता है। और इन्हीं दिनों में गंदुम को अगर महफूज बना लिया जाए तो आप सुसरी से मुकम्मल तौर पर निजात पा लेंगे। अपने दानों को, अपनी गंदुम को, अपने स्टॉक को सुसरी जैसी खतरनाक बीमारी और सुसरी के खतरनाक जेलनुमा अंडों से महफूज पा लेंगे। नाज़रीन सामीन, गंदुम को स्टॉक करने के लिए स्टेनलेस स्टील का कंटेनर्स मार्केट में दस्तयाब है। या भड़ोलों में गंदुम को स्टॉक करें और गंदुम के अंदर गंदुम की गोलियां जरूर रख दें। और गंदुम की गोलियां रखने से उन गोलियों में से ऐसी गैसेस निकलेंगी जिनकी वजह से अगर आपकी गंदुम के दानों में सुसरी नुमा ये खतरनाक कीड़ा मौजूद होगा तो उन गैसेस की मदद से इसकी हलाकत मुमकिन हो जाएगी। और याद रहे, इन गोलियों का गंदुम के दानों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ना ही आपके आटा पिसवाने पर या आपकी रोटी खाने पर कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये गोलियां किसी भी ज़र्रात के मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हैं। और याद रहे, गंदुम की ये गोलियां अपना काम तब करेंगी जब आप गंदुम के अंदर इन गोलियों को रखकर गंदुम को मुकम्मल तौर पर एयर टाइट न कर दें और गंदुम को उस कमरे में रखें जिस कमरे में एग्जॉशन ना हो। एग्जॉशन अगर होगी तो कमरे में नमी पैदा हो और एग्जॉशन की सूरत में सुसरी पैदा होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से गंदुम को स्टॉक करने के बाद उसको एयर टाइट जरूर कर दें। एयर टाइट करने की वजह से ही गैसेस मुकम्मल तौर पर गंदुम के अंदर रहेंगी और गैसेस गंदुम के अंदर सुसरियां और सुसरियों के खतरनाक जलनुमा अंडों को भी ये गैसेस अपने फ्यूम्स की वजह से हलाक करने में मददगार साबित होंगी। अब आपके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि गंदुम में तो हम गंदुम की गोलियां रखकर उन गैसेस की मदद से सुंडियां या कीड़ों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आटे में अगर आटे के अंदर सुसरी पैदा हो गई है या आटे के अंदर सुसरियों ने अपने खतरनाक जेलनुमा अंडे देकर लार्वे पैदा कर दिए हैं तो उनको खत्म कैसे किया जाए। क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आई जो आटे में रखकर इन सुंडियों और इन खतरनाक सुसरियों को और इन सुसरियों के अंडों को खत्म करने में मददगार साबित हुई हो। तो इसका जो हम देसी टोटके जो हमारे नानियां दादियां शुरू से करती आ रही हैं वो ये है, आटे के अंदर लौंग रख दी जाए तो लौंग की खुशबू से भी सुसरियां भाग जाती हैं। इसके अलावा आप आटे के अंदर तेज पात डाल सकते हैं। तेज पात एक पत्ता है जो कि अपनी खुशबू की वजह से इन सुसरियों को भगाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा नीम के पत्ते सबसे इफेक्टिव नुस्खा है जो आप अपने आटे में डालकर इन सुसरियों और खतरनाक अंडों से बचाने के लिए ये आप नीम के पत्ते आटे में डालकर अपने आटे को महफूज बना सकते हैं। कड़ी पत्ता आटे के अंदर डालकर अपने आटे को भी महफूज बनाया जा सकता है। सबसे अहम और आखिरी चीज कि जब आप आटा बाहर से लेकर आते हैं तो पहले से मौजूद आटे वाले बर्तन में आटा मौजूद ना रहे। उस आटे को निकाल लें, उस बर्तन को अच्छी तरह धोएं, धूप लगवाएं और वो आटे का बर्तन या तो स्टेनलेस स्टील का हो या फूड ग्रेड प्लास्टिक का हो तो उस आटे को बर्तन को अच्छी तरह धोकर धूप लगवाकर खुश्क करके फिर आटा डालें। वीडियो देखने का शुक्रिया और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया तो सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।